जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन कर रहे हैं। जो प्रश्नावली कौन सी आप सबको पता है, वो ग्राफ की प्रश्नावली है। इससे पहले मैंने आपको कल एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है। 4.1 का मैंने एक क्वेश्चन डाला था आपको। ये क्वेश्चन था वो 3x - y = 2 और 6x - 2y = 4, a = 3x + y²। कई बच्चों ने यह क्वेश्चन का सर हो रहा नहीं, जिन बच्चों ने ये कहा हो रहा नहीं, तो उससे मेरे को पता चल गया कि वह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं कहा मतलब वो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि बच्चे जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि ग्राफ कैसे बनता है, कौन से सवाल का ग्राफ बनता है। अब आपको पता चलेगा कि कौन से सवाल का ग्राफ बनता है और कौन से का नहीं बनता, कौन से में a का मान प्राप्त होता है और कौन से में नहीं होता। तो देखिए पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3x - y = 2, ठीक है। अब देखिए आगे, सबसे पहले पहला समीकरण ले लिया मैंने। अब देखिए मैं y को भेजूंगा उधर, तो आपको पता है 3x = 2 प्लस ये माइनस का y था, इधर गया तो प्लस का हो गया 3x बराबर। अब मैं यहाँ पर y का मान रख दूंगा। क्या पहले 3 को भेज देते बट्टे, हम 3 को भेज देते हैं। x = y 2 + y अपॉन में कितने गए 3। अब मैं y का मान रख देता हूँ। सबसे पहले मैं y का मान रख देता हूँ आपके लिए 4। देखो 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 रखूँगा तो 1 रखे तो भी आ जाता, ठीक है 1 रख लेते हैं। सबसे पहले अपन मान रख देते 1। अब देखो मैं 1 y का मान रखूंगा तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 में 3 का भाग जाता है। तो देखिए x = 2 + 1/3, ठीक है। अब देखिए x = 2 और 1 कितने हो गए 3/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक बार आ गया। सेकंड मान देखते हैं, सेकंड मान निकालते हैं अपन इसी समीकरण से। वापस रख रहा हूँ मैं x = 2x + y/3। अब मैं y का मान रख देता हूँ 4। कितना रख देता हूँ, देखो 2 रखूँगा तो 4 आएगा, 4 में 3 का भाग नहीं जाता है। 3 रखूँगा तो 3 और 2 5 होते हैं, 5 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। 4 रखूँगा, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 में 3 का भाग जाता है। इसलिए मैं y का मान क्या रखूँगा, आपको पता है 4 रखने वाला। तो x बराबर हो गया 2 + 4/3। अब देखो 2 और 4 को जोड़ा तो 6, 6/3, 3 के पावर 6 कितनी बार करते हैं 2 बार। अब देखिए अब अपन बनाते हैं उसके बाद में एक डब्बा। क्या बनाते हैं, एक डब्बा। 2 मान निकालते ही अब मैं बना देता हूँ आपके लिए एक डब्बा। इधर x और इधर y। y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया, 1 ही आया। y का मान मैंने 4 रखा तो x का मान कितना आया अपन को 2 आया। x का मान कितना प्राप्त हुआ 2। ये तो हो गया पहला। अब देखिए सेकंड वाला करते हैं अपन। 6x - 2y = 4। सबसे पहले बराबर के पास वाले को भेजते हैं उधर। तो आपको पता है 6x, ये मैंने आपको कल, आपने सबने कर लिया होगा कॉपी में, आपको चेक करना है इसलिए फटाफट कर रहा हूँ मैं। 4, फिर ये देखो इधर माइनस का, उधर गया तो प्लस का, ये गया इसके अपॉन में, तो इधर बचा आपके x = 4 + 2y/6। अब मैं y का मान रखूंगा 1 रखता हूँ। सबसे पहले y का मान क्या रख देता हूँ 1, y = 1। तो x = 4 + 2 × 1/6। x बराबर y की जगह 1 रखा तो 2 इसके गुणे में ना, इसलिए देखो 2 × 1, तो 2 × 1 2 हो गए। देखो 2 × 1 2 और 2 को 4 में जोड़ा तो कितने हो गए 6/6, 6 से 6 कैंसिल 1। देखिए 1 रखने पर 1 आया और इधर भी देखो 1 रखने पर 1 ही आया। अब मैं रखूंगा y का मान 4 इस समीकरण में। वापस इसी समीकरण में मैं y का मान क्या रख देता हूँ 4। देखिए x = 4 + 2 × y का मान 4/6। x = 4 + 2 × 4 8 और बट्टे में कौन है 6। और आपको पता है 4 और 8 को जोड़ा तो 12/6, 2 के 6 के पावर 6 कट गए, 6 के पावर से 12 कट गए 2 बार। देखिए y का मान 4 रखने पर बार सेम ये कि ये डब्बा आया। देखो इस समीकरण का जो अपन को मान प्राप्त हुआ वो कि वो इस समीकरण से मान प्राप्त हुआ। x y 1 1 2 4 सेम प्राप्त हुआ। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए अगर सेम कब प्राप्त होता है तो देखिए इन दोनों को मैं लिखता हूँ। अगर a1 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार इधर ही, आप मेरे को बताना। देखो ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका B1, ये हो गया B2, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो सबसे पहले आप रखते हैं अपन A1/A2 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं तो अपन 1 मानेंगे। आपको पता ही है यहाँ y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब तो -1 B1 और B2 क्या है -2। फिर देखिए C1/C2 तो मैं लिख देता हूँ, देखो
2/4। इन दोनों को अपन ने काटा तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 से 2 बार कैंसिल होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2। फिर देखिए 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, तीनों क्या आया 1/2 1/2 1/2, और तीनों 1/2 किस में होते हैं तो संपाती में होते हैं। संपाती मतलब अनेक हल, मतलब हल की कोई सीमा ही नहीं, इतने उत्तर आएंगे, लेकिन अपन को तो एक उत्तर चाहिए। अगर एक उत्तर आता तो ए का मान आता। अब मैं बताता हूँ ए का मान किस में आता है, इसमें ए का मान अपन निकाल ही नहीं सकते, इसलिए तो मैंने ए का मान दिया आपको कि आप ए का मान निकाल के बताओ। इसमें ए का मान आने वाला ही नहीं, ए का मान सिर्फ उसी में प्राप्त होता है जो क्या हो, ग्राफ प्रतिच्छेद ग्राफ हो। ये संपाती है। अभी भी नहीं पता चला संपाती कैसा, मैं अभी आपको और बताने वाला हूँ। देखिए इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संपाती किस प्रकार है। तो देखिए मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। इधर लास्ट बड़ी से बड़ी संख्या कितनी लिखी हुई है अपन के पास, 4 तक है, तो 4 तक चले जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी लिख देते हैं। एक 2 3 और 4, y डैश y x और x डैश। अब देखिए अपन मान निकाल लिखते हैं। देखो x का मान 1 तो y का मान भी 1 होगा, तो x का मान सबसे पहले x वाले को देखते हैं और y की ओर जाते हैं। तो x का मान 1 ये रहा, फिर y की ओर प्लस है तो ऊपर जाएंगे तो 1 देख लो यहाँ पर आएगा नहीं है, कल मैंने समझाया था ये x के मान को देखना और y की ओर जाना है। हो गया। दूसरा देखिए x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 2 ये रहा, ऊपर जाएंगे y का मान 4 आते ही रुक जाएंगे। हो गया। अब इसकी एक लाइन बना देते हैं अपन, बन गई लाइन। अब देखिए सेकंड चीज, इसमें भी तो यही तो मान है, तो इसके भी यही तो बिंदु आएगा। देखो 1 1 तो इसका भी यही, और दूसरा नंबर आपको क्या है 2 और 4, तो ये 2 और 4, ये देखो 2 और 4, तो दोनों के देखो ये रहा 2 और 4 वाला और ये 1 1 वाला, तो दोनों के सेम बिंदु आए, एक लाइन आए। कितनी लाइन आए, एक ही लाइन प्राप्त हो, एक ही रेखा प्राप्त हो, तो वो कौन सा कहलाता है, संपाती। क्या कहलाता है, संपाती। और देखिए संपाती में अनेक हल होते हैं, ये सारे उत्तर ही है क्योंकि सब बिंदु क्या आ रहे हैं सेम। देखो दोनों के, ये दोनों बिंदु भी सेम, ये दोनों बिंदु भी सेम, लेकिन ए का मान तब प्राप्त होता है जब क्या होता हो बताओ मेरे को, जब प्राप्त होता है जब वर्त क्या हो, प्रतिच्छेद हो। दो रेखाएं आपस में क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है, तब अपन ए का मान निकालते हैं। संपाती और समांतर रेखाओं के लिए ए का मान नहीं निकलता है। तो आपने ये सब हल किया ही होगा। एक बार आप इसका अगर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए, और इसका आपको पता है मैंने हल करके आपको बताया है, लेकिन इसमें ए का मान नहीं आएगा। ये संपाती है, इसके अनेक हल है। अगर मैं इसका मान रख दूं, देखो एक रखूं तो क्या होता है, देखो ए बराबर 3 × 1 प्लस वापस 1 स्क्वायर, तो ए बराबर 3 + 1, ए का मान कितना है 4, लेकिन यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, और भी आ सकता है। देखो प्रतिच्छेद ए का मान तभी कहलाएगा जब सिर्फ एक डब्बा सेम हो, तब ए का मान निकलता है। यहाँ पर तो 2 डब्बे सेम है तो ए का मान नहीं निकलेगा, इसलिए अपन इसका ए का मान नहीं निकाल सकते हैं। ए का मान सिर्फ किसमें निकलता है, प्रतिच्छेद रेखा एक दूसरे को काटती। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको अब पता चल गया कि ए का मान किसके लिए निकलता है और किसके लिए नहीं निकलता। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप में खुद को समझ होनी चाहिए। अगर अच्छे नंबर लाने हैं गणित में तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका उपयोग हर प्रश्नावली का अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर उपयोग आता है वो भी मैं बताऊँगा। इससे आप गणित आपके दिमाग में इतनी अच्छे से बैठेगी, इतना अच्छे से आने लग जाएगी कि आप उसका उपयोग कहाँ करते हैं वो भी आपको पता होगा। उससे आपके गणित में हमेशा के लिए अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब अपन दूसरे सवाल का दूसरा करते हैं। कल मैंने इसका पहला किया था और आपको मैंने करके बताया था। अब इस दूसरे का दूसरा ये है, वो तो मैंने ऐसे ही मन से लिखा था वो सवाल, तो ठीक है। ये है इसका दूसरे का दूसरा और इसके मान अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं इसको एक छोटा सा रफ में काम करते हैं। अपन पता है सबको क्या करते हैं, अपन रफ में काम करते हैं। और रफ में काम क्या करते हैं कि देखिए इसके आगे वाला जो होता है उसको इससे गुणा करते हैं और इसके आगे वाले को इससे करते हैं। तो देखिए इसके आगे कितना है 2, इसके आगे कितना है 2, तो देखिए पहले इसको देखिए आराम से, इसके आगे कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इस पूरे 1 को किससे गुणा करना, ऊपर वाली से, तो इस ऊपर वाली को मैं 1 से गुणा करता हूँ। देखो 2x - y = 4, पूरे को मैंने 1 से गुणा कर दिया। 1 से गुणा किया मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस नीचे वाले को अब किससे गुणा करना है, 2 से करना है कि नहीं करना है। देखो नीचे इसके आगे वाले अक्षर का इससे पूरे का गुणा और इसके आगे वाले अक्षर का इससे पूरे का गुणा होगा ना, तो ये कितने से होगा, 2 से। तो इसको मैं 2 से गुणा करके देखता हूँ।
2x, इसको 2 से गुणा किया था 2y, और इसको मैंने 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 हो गया। ये रफ कार्य है, ये आपको मैं 1-2 बार सिखा रहा हूँ, बाद में आपको खुद करना है। इसलिए अब देखिए, पहला अक्षर भूल जाइए, मैंने कल बताया था आपको, भूल गया पहला अक्षर, तो दोनों का आगे वाला पहला अक्षर। अब इधर वाले का पहला अक्षर लिखा, और इधर अगर दूसरा अक्षर, देखो पहला अक्षर ऊपर वाला लिख दिया, नीचे वाला अक्षर जैसे लिखे, अगर प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस लिखना है। तो ये प्लस का है तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, माइनस का। फिर देखिए ऊपर वाला अक्षर लिख दिया 4 लिख दिया अपन ने। अब देखिए नीचे वाला अगर माइनस का है तो क्या लिखना अपन को, प्लस। माइनस माइनस जुड़ते हैं और माइनस का चिन्ह रहता है, तो 1y और 2y जुड़कर कितने y हो गए, 3y, और 4 और 2 जुड़कर कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये 3 कहाँ जाएंगे, इसके अपोन में, y बराबर 6 अपॉन माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार। तो अपन को y का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। अब जैसे अपन ने y का मान प्राप्त कर लिया है, अब अपन x का मान याद करेंगे। तो पहले समीकरण लिख दीजिए वापस, 2x माइनस y बराबर 4। अब अपन को y की जगह क्या लिखना है, माइनस का 2। तो देखिए 2x पहले से माइनस है, और y की जगह क्या लिखना है, माइनस का 2। y की जगह रखा अपने माइनस का 2, पहले आगे माइनस था। अब देखिए 2x बराबर माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 4, ये 2 उधर गए किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x बराबर 4 माइनस 2, 4 माइनस कितने हो गए अपन के, 2। अब ये 2 कहाँ जाएंगे, इसके बट्टे में। तो x बराबर देखो 4 में से 2 गए, 2 हो गए, 4 में से 2 घटा है 2, और ये 2 गए इसके बट्टे में। एक बार लिख दे तो 2x। अब देखो ये 2 भेजे अपन ने इसके बट्टे में, x बराबर 2/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, x का मान आया 1। अब इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ कि भाई x का मान 1 आएगा, y का मान -2 आएगा। ये रफ कार्य है, ये आपको हमेशा करना है, 1 मिनट का काम है। इससे आपका ग्राफ 100% सही होगा। अपन जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु वो अपन को प्राप्त हो गया। अगर ग्राफ प्रतिच्छेद होता है तो ही ये आंसर निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। आप रफ में करके देखना, उस सवाल को करके देखना, रफ में आपके कोई आंसर नहीं आएंगे, आएगा ही नहीं। लेकिन इसको अपन करोगे तो आपका रफ में आंसर आएगा। उसको भी मैं वापस करके बता दूंगा आपको, रफ में भी ऐसा, उसका देखना आंसर क्या आता है। तो आपको ये प्राप्त हो गया ना एक बार कि भाई y का मान -2 और x का मान 1। अब देखिए इसको साफ कर देते हैं अपन, क्योंकि ये तो अपन का रफ कार्य है, इसको तो अपन को सिर्फ मान निकालना है। 100% ग्राफ सही करने के लिए काम आता है। अब अपन ग्राफ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन ने आगे वाला समीकरण लिख देते, पहला 2x माइनस y बराबर 4। y उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो 2x बराबर 4 प्लस 2x बराबर 4, और y इधर माइनस का था, इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। अब देखिए 2 कहाँ जाएंगे, इसके अपोन में। तो x बराबर y 4 प्लस y/2। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले इस समीकरण में वैसा लिखा, इधर y माइनस का था, बराबर के इस साइड जाने पर प्लस का हो गया, और 2 कहाँ गया, इसके अपोन में चला गया। अब देखिए आगे क्या करना है। अब मैं y का मान रखूंगा, तो y बराबर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 0। मैं 0 ही ले लेता हूँ। एक मान तो अपन के पास पड़ा है, एक मान अपन मन से ले लेते हैं, एक मान तो है अपन के पास पहले से ही। तो देखो 0 रख देते हैं। तो x बराबर हो गया 4 प्लस 0/2। अब देखो 0 प्लस 4 ही होते हैं, 2 का भाग 4 में देने पर 2 बार आ गया, 2 बार हो गया। y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया, 2 आया। दूसरा मान नहीं रहा, अपन को x का मान कितना रखना, बोलो x का मान कितना रखना है, 1 आएगा। कब आएगा, जब y का मान 2 होगा। ध्यान रखना, y का मान कितना रखना है, -2। ये निकाल दो, आसान रहेगा आपके लिए हमेशा। तो मैं y की जगह देखो ये रहा समीकरण जो अपन बना चुके हैं एक बार सरल करके। तो देखिए x बराबर, सबसे पहले लिख देता हूँ y बराबर -2, y बराबर -2। अब देखिए x बराबर 4 माइनस y की जगह क्या लिखना है, -2। तो y की जगह मैंने लिख दिया -2। अपॉन में क्या है, 2 है ये। अब देखिए 4 में से 2 गए, 2 अपॉन में क्या है, 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1। और ये देखिए x का मान 1 आया कि नहीं आया। जब y का मान -2 रखा तो x का मान 1 आ चुका है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, आगे बनाते हैं अपन डब्बा। ग्राफ के लिए बनाता डब्बा, ऊपर लिखते हैं x का मान, नीचे लिखते हैं y का मान। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान मेरे 2 आया, और जब मैंने y का मान -2 रखा तो x का मान मेरे कितना आया, 1 आया। ये देखो सेम, मैंने कहा ना एक डब्बा सेम आएगा, तो ये देखो ये आ चुका है, दूसरे में भी यही आएगा। आप देखना कैसे आता है अपन ने। अब देखिए दूसरा समीकरण लेते हैं अपन, x प्लस वाई बराबर -1। y इधर किसका था, प्लस का था, उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। y बराबर -1, y इधर प्लस का, इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब मैं y का मान रख देता हूँ। पहले मैं y का मान इसमें भी 0 रख देता हूँ। लो
देखते क्या होता है। y का मान 0 रखा तो बताइए x बराबर -1 और y की जगह मैंने 0 रख दिया। 0 माइनस का होता ही नहीं पहले तो क्या बचा, देखो 0 को देखते ही नहीं तो कौन बचा -1, तो x का मान -1 आया। देखो 0 रखा, y का मान इधर तो -1 आया, लेकिन यहाँ पर क्या आया था 2, सेम नहीं हो रहा है, एक डब्बा सेम आएगा इसलिए। अब देखिए अब अपन रखते हैं y का मान -2 तो क्या होता है, देखो इस समीकरण में रखते हैं अपने जो सरल किए x y का मान -2। अब देखिए x बराबर -1 और ये पहले से माइनस है ही है और y की जगह मैंने क्या रखा -2। x बराबर -1 है ही है, माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, x बराबर 2 में से 1 गया 1, x का मान 1, देखो वो आ गया। अब इसका भी अपन डब्बा बना लेते हैं, x और y, x और y। अब देखिए मैंने x का पहले देखो मैंने y का मान जब 0 रखा तब x का मान -1 आया, जब मैंने y का मान -2 रखा तो x का मान क्या आया 1 आया, आ गया। अब अपन को इसकी जरूरत नहीं, इसको साफ कर लेते। अब अपन बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना सबको आता ही है, सिखा दिया मैंने आपको ग्राफ बनाना। ए का मान भी याद करना मैं आपको इसमें बताऊंगा, और उस सवाल का थोड़ा सा रब कार्य मैंने बताया नहीं, लेकिन उसका भी अभी बताऊंगा अभी अगले सवाल के साथ ही। एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। इसमें भी एक चीज़ और नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, देखना। सबसे पहले अपन देख लेते हैं मैक्सिमम कितनी तक गिनती है, 2 तक गिनती है, बहुत अच्छी बात है। अपन 2 तक ही लिखते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 और 2, ठीक है। अब देखिए x का मान देखना, फिर y का देखना। x का मान 2, x का मान 2, y का मान 0, y का मान 0। यहाँ तो अपन को ऊपर जाते हैं, अगर 1 होता तो 0 y का मान यही होता है, यहाँ पर x और y दोनों का मान 0 होता है मूल बिंदु पर। अगर आपको दोनों में से एक का मान 0 प्राप्त हो, मतलब देखो या तो x हो या y, दोनों में से किसी एक का मान 0 दे दिया, बहुत आसान है, वही रुक जाओ। x का मान 2 है तो 2 पर ही बिंदु बना दो, बस यही बिंदु बना, क्योंकि y का मान 0 है, कहीं जाना ही नहीं है। अगर 0 हो तो कहीं जाना ही नहीं है, तो इसलिए अपन उसी बिंदु पर बना देंगे। अगर x का मान 0 है तो x, अगर y का मान 0 है तो x पर ही बनेगा, और अगर x का मान 0 होता तो y पर बनता, वो भी अपन देख लेंगे कैसे बनेगा। तो देखो x का मान 2 है 2, y का मान 0 तो 0 इसी लाइन पर होता है, इसलिए ऊपर नहीं गया, यहाँ ही रुक गया। अब दूसरा देखिए, x का मान 1, y का मान -2। देखो प्लस का होता तो ऊपर जाते हैं, माइनस का तो कहाँ जाएंगे, नीचे। तो देखिए x का मान 1 हो गया, अब नीचे जाएंगे, 1 आया, y का मान माइनस, फिर वो नीचे जाएंगे, y का मान -2, यहाँ आया। अब इस लाइन को अपन बना देंगे, सीधी लाइन खींच देंगे, बना दी सीधी लाइन। ये समीकरण था किसका था, ये समीकरण हमेशा लिख दिया करो ऊपर ऐसे, 2x - y बराबर 4 लिख दिया। अब अपन दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन में देखिए x का मान -1, तो x का मान -1 इधर है, उधर प्लस के है, x का मान इधर किसके है माइनस, तो x का मान -1 ये रहा, y का मान 0, जाना ही नहीं है, वहीं पर रुक जाना है, -1 पर 0 है ना, इसलिए कहीं नहीं जाना, वहीं पर ही रुक जाना। अब देखिए x का मान 1, y का मान -2, x का मान 1 ये रहा, y का मान -2, ये देखो x का मान 1 ये रहा, x का मान 1, फिर y की ओर जाना है, माइनस है तो नीचे की ओर जाना, गया, y का मान माइनस है, दोनों का सेम बिंदु आया, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पर ये कट गया, सीधी लाइन बना देते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जहाँ पर कटे उसका x और y का मान अपन लिखते हैं। तो x का मान 1 है और y का मान -2, तो अपन को किसका मान प्राप्त हो गया, a का मान। अपन मतलब a का मान निकालना आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब अगर a का समीकरण दे दे कोई भी तो आप a का मान निकाल सकते हो, ठीक है, a कह सकते हो, किसी का भी अपन मान निकाल सकते हैं। किस में निकलेगा a का मान, जब क्या हो, ग्राफ प्रतिच्छेद हो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब अपन का वापस देखिए एक और ग्राफ आ गया है और अपन नए ग्राफ के साथ नए नियम सीखने वाले। अब देखिए तीसरा, देखिए ये थोड़ा सा अलग होगा, देखते हैं अपन क्या होता है इसमें, देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं रब कार्य करूँगा, वो वाला ही रब कार्य जो अपन को हर बार करना है, और क्या होता है रब कार्य करने पर देखते हैं, ठीक है। देखिए नीचे वाला जो अंक होता है उसको ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसमें कितना लिखे हुए, आगे वाले 2, तो इसको ऊपर वाले पूरे को 2 से गुणा कर देते हैं। देखो 2 से गुणा किया, ऊपर वाले को 2 × x 2x, 2 × y 2y, और 2 × 5 कितने हो गए, 2 × 5 10। नीचे वाले देखो ऊपर वाला 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा। देखो 2x + 2y बराबर 10।
आ गया। पहला अक्षर गायब कर दो, कर दिया। अब देखना आप खुद, पहला अक्षर गायब कर दिया मैंने, पहला अक्षर पूरा गायब हो गया। ये भी प्लस का और ये भी। पहला अक्षर अपन वैसा वैसा लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखते हैं, माइनस का। पहला अक्षर अपन वैसा वैसा लिखते हैं, दूसरे क्या लिखते हैं, माइनस का। 2y में से 2y गया 0, 10 में से 10 गया 0। क्या x और y का मान प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। जब x और y का मान प्राप्त नहीं होता है तो वो संपाती होता है। और a का मान नहीं आता है। ये वाला मैंने आपको कल डाला था वैसा सवाल, ये देखो अभी हो गया, रफ में भी करके बता दिया। अरे 0 होगा, देखो इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आएगा। अपन रफ जैसे ही करेंगे पता चल जाएगा कि ये वाला है ही नहीं, ये प्रतिशत ग्राफ है ही नहीं, ये संपाती, इसकी एक ही लाइन बनेगी। आपको 1 सेकंड में सब कुछ पता चल गया। पहले इसके यही प्रश्न में कहा कि इसकी हल की प्रकृति बताओ, आपने पहले पता चल गया कि हर जो होगा वह संपाती होगा। ठीक है, अब देखो अपन इसको हल करते हैं, पूरा का पूरा इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब प्रतिच्छेद होता है। जब x का और y का मान निकलता है तो वो प्रतिच्छेद होता है, आयसन में नहीं तो वो प्रतिच्छेद नहीं होता। जैसे 0 आया अपन को पता चल गया ये तो संपाती होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसको हल करेंगे। संपाती मतलब कितनी लाइन पर आप होगी ग्राफ में, 1। दोनों के डब्बे कैसे आएंगे, एकदम समान आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अपन पहला लेते हैं समीकरण, x + y = 5। y को भेजा अपन ने उधर, तो x = 5 - y। ठीक है, 5 यानी 5 माइनस y, इधर प्लस का था, इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब y का मान मैं रख देता हूँ 1, कितना रख देता हूँ, 1। तो अब देखिए x = 5 - 1, x = 5 में से 1 गया 4। अब मैं वापस सेकंड नंबर एक y का और मान रख देता हूँ, y बराबर मैं आपकी बार रख देता हूँ 2। अब देखिए, तो x = 5 - 2, ये समीकरण ही है अपन का, जिसको सरल करने के बाद बना। 5 में से 2 गए, 3 बच्चे, तो x का मान आ गया 3। अब अपन बना देते हैं इसका डब्बा पहले, तो ये अपन बना देते हैं इसका डब्बा। पहले मैंने लिख दिया x और फिर रख दिया मैंने y। अब देखिए, लिख दिया, इसका डब्बा बना देते हैं। मैं यहाँ पर देखो y का मान मैंने 1 रखा, तो x का मान कितना आया, 4। जब मैं y का मान कितना रखा, 2, तो x का मान कितना आया, 3। बन गया, बहुत सरल है ये ग्राफ, देखना भी। अब देखते हैं अपन दूसरा समीकरण लिख देते हैं, 2x + 2y = 10। 2x इधर है, 2y किधर जाएगा, उधर, तो 10 - 2y। 2x बराबर, अब देखो मैं y 2 कहाँ जाएंगे आपके, इसके बट्टे में जाएंगे, तो x बराबर, देखो ये इसके गुणे में, तो कहाँ जाएंगे आपको पता है, बट्टे में जाएंगे। x हमेशा इधर अकेला होना चाहिए, शर्त ये। तो 10x - 2y/2। ठीक है, कितना रख दिया अपन ने, रख दिया। अब देखिए, सबसे पहले y का मान कितना रखना, 1। पहला ऊपर वाला संपाती है, पहले ही पता है यही आने वाले, तो y का मान मैं क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। तो देखिए x = 10 - 2 × 1/2, x = 10। 2 × 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, अपॉन में 2। 10 में से 2 गए 8, और 8 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको 4 कहाँ से है। अब देखिए आगे, देखिए अब अपन को ये मान रखेंगे और आते हैं कि नहीं आते देखते हैं अपन। वापस देखो समीकरण तो ये रहा अपन का, x = 10 - 2y/2। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को मैं y का मान कितना रखूंगा, देखना 2, देखना आराम से, यही आएंगे देखना। तो x = 10 - 2 × 2/2। x बराबर, ये 10 लिख दिया मैंने, 2 है, y का मान 2 रखा तो 2। अब देखिए 10 - 2 × 2 कितने हो गए, 4/2। 10 में से 4 गए 6, अपॉन में कितने, 2 के पार से 6 कट गए 3 बार। y का मान 2 रखने पर x का मान 3 आया, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 आया। दोनों डब्बे क्या होंगे, सेम। ठीक है, ये क्या लिखना है वापस, 1 4 2 3। अब इसका बनाते देखिए ग्राफ, देखना ग्राफ कैसे बनता है। अब तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि करना क्या, पूरा का पूरा एकदम क्या, हाँ यही अब है, आपको एकदम से याद ही हो गया कि अब मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ, x y x' और y'। अब देखिए बड़ा से बड़ा मान कितना है, तो देखिए x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 1, तो मतलब 4 तक गिनती है बड़ी से बड़ी। तो अपन पहले बड़ी से बड़ी गिनती लिख देते, 1 2 3 और 4 लिख दी मैंने, 4 तक गिनती। अब देखिए तो तीनों चारों तरफ लिख देते 4 तक गिनती। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस के।
ये प्लस के। अब देखिए सबसे पहले x का मान 4 रखेंगे तब y का मान कितना आएगा 1। तो देखिए x का मान 4, ये रहा 4, तो y का मान 1 की ओर, तो x का मान 4 देखा, फिर ऊपर गए, y का मान जैसे 1 आया उसकी ओर रुक गए। अब देखिए सेकंड, x का मान 3 और y का मान 2 रखना है, तो x का मान 3 देखना है, ये रहा 3, y का मान जैसे 2 आए आपको रुक जाना है, तो यहाँ पर अब अपन एक लाइन बना देते हैं, बन गई लाइन। अब देखिए दूसरे का मान भी देखिए, x का मान 4, y का मान 1, यही लाइन है, x का मान 3 तो y का मान 2, यही लाइन है, तो अपन कह सकते हैं एक ही लाइन बनेगी। तो ये कह सकते हैं अपन इसका जो हल होगा वो क्या होगा, समपाती रेखा प्राप्त होगी। और सेकंड नंबर अपन को पता है समपाती रेखा मतलब अनेक हल, अनेक हल है, तो ए का मान आएगा ही नहीं। ए का मान तभी आता जब एक हल हो, अद्वितीय हल हो, एक हल हो तो ए का मान आएगा, अनेक हल हो तो नहीं आता है। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपन लास्ट दूसरे का चौथा जो लास्ट है दूसरे का उसको अपन देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में तीसरा और चौथा करेंगे। तो देखिए अपन पहले दूसरे का लास्ट चौथा है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अपन मैंने सबसे पहले अपन रफ कार्य में काम करेंगे, वो आपको पता ही है, छोटा सा एक रफ काम करेंगे। अब देखिए पहला इसके आगे वाले अंक को तो ऊपर वाले से करना, तो इसके आगे कितना है 2, नीचे वाले के आगे वाले से ऊपर वाले को और ऊपर वाले के आगे से नीचे वाले को, तो इसके आगे वाले को इसको पूरे से गुणा कर देते, 2 से इसको पूरे को क्या कर देते अपन गुणा। तो देखिए इस पूरे को अपन 2 से गुणा कर रहे हैं एक तरीके से। तो देखो 3 को 2 से गुणा किया तो 6x, y को 2 से गुणा किया तो 2y और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। इसके आगे वाले को इस पूरे से 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसके आगे कितना है 3, तो इसको पूरे से 3 से गुणा कर देते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 6x, 3 को 3 से गुणा किया 9y और 3 को 5 से गुणा किया 15। ठीक है। अब देखिए आगे वाला अक्षर गायब, पहला अक्षर वैसा का वैसा, दूसरा अगर है तो चिन्ह चेंज करना, पहला वैसा का वैसा ऊपर वाला और नीचे वाले को चिन्ह चेंज करना, माइनस है तो प्लस, ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का चिन्ह चेंज करना है, 15 प्लस कहते हैं तो माइनस के। दोनों को जोड़ा अपन ने 11 आ गए, 11 भाई 15 में से 4 गए, माइनस के 11, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 15 में से 4 गए, 11 बचे, माइनस के 11। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का और बाकी होती है। ठीक है। अब देखिए ये 11 गए इसके बट्टे में, y बराबर -11 बट्टा 11, 11 का भाग 11 में एक बार, तो क्या आया माइनस का 11 का भाग 11 में एक बार गया, माइनस था इसलिए माइनस। अब इसको -1 है उसको पहले समीकरण में रख देंगे। तो देखिए 3x प्लस y बराबर 2, ये समीकरण है। अब देखिए मैं y की जगह क्या रखना है मेरे को, -1। तो देखिए 3y माइनस का 1 रख दिया तो y की जगह और बराबर में है 2, माइनस का 1 y का मान था, उधर गया किसका होगा प्लस का, 3x बराबर 2 है ये, माइनस का 1 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का है, 3x बराबर 2 और 1 कितने हो गए 3 गए इसके अपॉन में, तो x बराबर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बताइए मेरे को क्या प्राप्त हुआ, y को उधर भेजा, देखो y की जगह पहला रख दिया माइनस का 1 को उधर भेजा, माइनस का हो गया प्लस का, 2 और 1 हो गए 3, ये आगे वाले इसके गुणे में x अपन को अकेला रखना है, तो ये 3 कहाँ गए इसके अपॉन में गए, 3 का भाग 3 में एक बार गया, x का मान 1 आया। अब इसको मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ कि y का मान -1 है और x का मान कितना है 1 और y का मान -1। आगे अपन को पता है x का लिखते हैं और पीछे हमेशा y का मान लिखते हैं। ये तो अपन ने रफ कार्य किया जिससे अपन का ग्राफ 100% सही होगा, और अपन को x और y के मान अगर प्राप्त हो तो वो ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेद ग्राफ। तो ये जो प्रतिच्छेद रेखा वाला ग्राफ होगा, मतलब 2 रेखाएं होगी और इस बिंदु पर क्या होगी, वो आपस में कटेगी। ये सब अपन को पहले रफ कार्य से पता चल गया। अगर अपन को मान पूछते, लास्ट वाला एक समीकरण और आता, आज मैं आपके लिए एक समीकरण और लिखता हूँ। देखो p बराबर 5x प्लस 6y, p का मान अलग से और याद करना है। ठीक है, अब आएगा मजा, परीक्षा में इस प्रकार से आते हैं सवाल। इसलिए सबसे पहले अपन पहला समीकरण उठा देते हैं, 3x प्लस y बराबर 2 लिख दिया, y को भेजता हूं मैं उधर, तो 3x बराबर 2 माइनस y, 3 जाएंगे इसके अपॉन में, x बराबर 2 माइनस y अपॉन 3 आ गया। ये चाहिए था अपन को, x अकेला हो गया। अब देखिए अब अपन रखते हैं y का मान, पहले लिख दूं मैं सीधा y का मान एक बार -1। ठीक है, देखते हैं y बराबर -1, पहले लिख देते हैं y बराबर -1
रख दिया मैंने y का मान -1। अब देखिए x बराबर 2, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो y की जगह मैं -1 रखूंगा। पहले से यहाँ माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और y का मान हो गया 1। देखिए ऐसे पहले से ये माइनस था, y की जगह मैंने माइनस का 1 रखा, कोष्टक का मतलब होता है गुणे का निशान, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए प्लस का 1। अब देखिए बट्टे में कितने 3 है, ये 2 और 1 3, बट्टे में 3, 3 से 3 कैंसिल 1, क्या x का मान 1 आया, y का मान -1 रखने पर x का मान 1 आ गया। अब देखिए तो अपन को 1 तो प्राप्त हो गया, सेकंड नंबर। अब मैं y का मान क्या रखूँ, देखिए मैं y का मान 2 रख देता हूँ। क्या रख देता, 1 के बाद में 2 आते हैं, -1 रखा अब 2 रख देते हैं, तो एक तो क्या प्राप्त होता है x बराबर 2 माइनस y का मान क्या रखा मैंने प्लस के 2, मतलब 2 और अपॉन में क्या है 3, 2 में से 2 गए 0, अपॉन में क्या है 3, 3 का भाग 0 में देने पर 0 प्राप्त हुआ, आ गया। अब अपन इसका क्या बनाते हैं, आपको पता है डब्बा बनाते हैं, क्या बनाते हैं डब्बा बनाते हैं, जिससे अपन क्या बनाते हैं, डब्बे से क्या करेंगे अपन ग्राफ बनाते हैं, एक ऐसा डब्बा बना दिया x और y वाला मान। अब देखिए अपन ने y का मान -1 रखा, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 1, y का मान 2 रखा, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 0। ठीक है, ये तो हो गया अपन का यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब दूसरा समीकरण लेते हैं, 2x - 3y बराबर 4 लिख दिया। अब देखिए आगे 3y किसके थे, माइनस के, उधर जाएंगे तो किसके होंगे प्लस के, 2x बराबर 5, ये इधर माइनस के थे, इधर गए तो हो गए प्लस के। मैंने आपको ये शुरू बहुत में भेजना सिखा दिया पूरा कैसे भेजते हैं। अब देखिए 2 कहाँ जाएंगे, इसके अपॉन में, क्यों x अकेला रखना है, और जैसे ही x अकेला हो उस पर आप लगा दीजिए डब्बा, क्यों ये आपका उपयोग आने वाला है 2 मान निकालने के लिए। पहले मैं लिख देता हूँ सीधा, y का मान ले लेता हूँ -1, पहले ही y का मान ले लिया x बराबर 5 प्लस 3 इंटू -1 बट्टा 2, x बराबर 5, -1 को 3 से गुणा किया तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 1 3, बट्टे में 2 है ये, 5 में से 3 गए 2, बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। अब देखिए अब मैं y का मान क्या रखूँ, मैं 2 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ 2 रखने पर देखो 2 इंटू 3 6, 6 और 5 अपन के कितने होते हैं, तो मैं y का मान -1 रख दिया -1 तो ठीक है। अब मैं क्या रखता हूँ y का मान, देखिए 2 रखा तो 6 और 11 हो गए, 3 रखा तो 9 प्लस 5 कितने होते 14, तो 3 रख देते हैं, y का मान मैं 3 रख देता हूँ, क्योंकि अपन को बट्टा बट्टी नहीं लाते इसलिए। ठीक है, अब देखिए x बराबर 5 प्लस 3 इंटू 3/2। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन, x है ये बराबर 5 है प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9/2 है ये, x बराबर दोनों को जोड़ा अपन ने 5 और 9 को 14 प्राप्त हुए, अपॉन में 2 है ये, 2 के पहाड़े से 14 कितनी बार कैंसिल हुए 7 बार। ठीक है, अपन ने 2 मान प्राप्त कर दिए। अब इसका भी बना देते अपन एक डब्बा x और y। पहला देखिए अपन ने y का मान -1 रखा, तो x का मान कितना आया अपन के पास 1, जो सेम होता है दोनों का सेम आ गया। फिर देखिए y का मान 3 रखा, तो x का मान कितना आया 7। अरे y का मान जब अपन ने यहाँ 3 रखा तभी तो x का मान 7 आया, ये आ गया डब्बा। अब अपन इसका बना देते हैं ग्राफ। अपन को मैक्सिमम मान कितना रखना है 7 तक रखना है। ठीक है, और माइनस में देख ले तो कितना है मान मैक्सिमम 1 तक, तो बड़ी गिनती नहीं लिखेंगे अब की बात, छोटा ही लिख देते हैं 3 4 5 6 7, x अक्ष y अक्ष x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 इतना ही करना है इसमें, तो 1 2 और 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ तक माइनस में भले आप 7 लिख देना, मैंने एक बार 3 ही लिख दिया, आप लिख दो ना 7 7 सब 3। ठीक है, सब सेम संख्या होनी चाहिए एक तरीके, इसलिए। अब देखिए सबसे पहले देखिए x का मान 1 है तो y का मान -1 होगा। तो देखिए x का मान 1 है, y का मान अगर माइनस हो तो नीचे जाना, अगर प्लस होता तो कहाँ जाते हैं ऊपर। तो x का मान 1 रखने पर y का मान -1 आएगा, तो x का मान 1 रखा गए नीचे की ओर और -1 आने पर रुक गए,
y के मान का माइनस आने पर रुक जाता है। पहले x का मान देखते हैं, 1 आ गया, फिर y की ओर जाता है। जब भी y का मान प्राप्त हुआ, जैसे y का मान -1 आया, वहाँ पर अपन रुक जाते हैं। अब देखिए दूसरा, x का मान 0, y का मान 2। मैंने आपको कहा जब किसी एक का 0 आ जाए तो दूसरे को देखना, 0 को देखना ही नहीं। अब किसको देखना बताए? y का मान 2, 0 हो उसको देखो ही मत। y का मान 2, y का मान 2 कहाँ पर है? यहाँ। तो यहाँ पर बिंदु लगा दिए सीधा, जहाँ पर हो वहाँ पर सीधा बिंदु लगा दीजिए। जब एक का मान 0 हो जाए तो एक जने को देखो ही मत, सिर्फ 0 वाले को देखो ही मत, सिर्फ दूसरे को देखो। y का मान 2 पर बिंदु लगा दिया। अब अपन बनाएंगे लाइन। तो इसकी लाइन कैसे जा रही है? ऐसे। तो इस टाइप से अपन एक लाइन खींच देंगे, बना दी लाइन। अब सेकंड वाला देखिए, x का मान 1 तो y का मान -1, यही बिंदु है वापस। x का मान 1 तो y का मान -1, पहला सेम ही बिंदु है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। x का मान x का मान 7 ये रहा, y का मान 3, तो x का मान 7 ये रहा, y का मान +3, तो +3 किधर है? देखिए ये ऊपर, ये देखो 3 के सामने जाना है। y का मान 1 2 3 आई, तो यहाँ पर अपन बिंदु लगा देते हैं। अब इसको अपन इससे मिला देते हैं, तो ये लाइन सीधी खींचनी है आपको एकदम। ये आ गई आपकी लाइन, आपको इसकी ऐसे बनाओगे एकदम सीधी बनेगी आपकी। अब देखिए ग्राफ कट गया, ग्राफ किस बिंदु पर कटा? आपको पहले से ही पता था, 1 और -1। और आपका जो 2 नंबर का एग्जाम में सवाल अलग से पूछा जाता है, ये वाला p का मान। तो अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, p बराबर 5x + 6y, p बराबर 5 × x। x का मान देखो जहाँ कटा वही रखते हैं अपन हमेशा, इसलिए अपन कहते हैं a p, कुछ भी कह सकते हैं, a लिख सकते हैं, यहाँ p लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसका मान प्राप्त करते हैं। तो 5 × x का मान 1 + 6 × y का मान -1। पता चल गया, जो बिंदु कटता है उससे ही अपन a p इनके सारे मान निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकलता। तो देखिए p बराबर 5 × 1 5, ठीक है, 5 × 1 5, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -1 6 × 1 6। अब देखिए माइनस के 6 में से प्लस के 5 गए, तो 6 में से 5 गए 1, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 6। p का मान क्या आ गया? -1। आप इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।